ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण। इसका हरे कृष्णा। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 29वां अध्याय, जिसको हमने लास्ट टाइम परसों कंप्लीट किए थे हम लोग। सिद्धाश्रम का इतिहास। भगवान रामचंद्र ताड़कासुर का वध करने के पश्चात फाइनली सिद्धाश्रम, जो अभी विश्वामित्र मुनि का आश्रम है, तो उस वहां पहुंचते हैं और भगवान रामचंद्र उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, उसके हिस्ट्री इतिहास के बारे में। विश्वामित्र मुनि जो है वर्णन करते हैं। नेट फिर गया। हरे कृष्ण। हाँ भी आ रहा है। ओके। हरे कृष्ण। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं दूसरा चेंज किया। सो तो ये 29 नंबर जो चैप्टर है, सिद्धाश्रम के इतिहास, भगवान रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि बताते हैं। और अब उसके पश्चात राम लक्ष्मण अ, विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम में जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अ, उसके प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। यही मुख्य कार्य है जिसके लिए लेके आए थे विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को, कि उनका जो यज्ञशाला है, सैक्रिफाइस जो हो रहा है सिद्धाश्रम में, उसमें दो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली असुर, मारीच और सुबाहु, उस यज्ञ यज्ञ को नष्ट करते हैं। तो सिद्धाश्रम में स्थित होकर के भगवान रामचंद्र उनको प्रोटेक्शन देने वाले हैं। तो राम एंड लक्ष्मण प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट विश्वामित्र सैक्रिफाइस, ये 30वें अध्याय का टाइटल है। अथ तव देश कालज्ञ राजपुत्रा वरिंदम देशे काले च वाक्या गाव अब अब्रूताम कौशिकम वचा। The two princes who defeated their foes were knowers of place and time. As knowers of what to speak at the right place and time, they spoke the following words to the son of Kushik. दो राजकुमार जिन्होंने अपने शत्रुओं का विनाश किए, ताड़कासुर का विनाश करके आए, वो भली भांति इस बात में जानकारी रखते थे कि किस समय पे किस स्थिति में कैसे क्या बोलना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र विश्वामित्र मुनि को इस प्रकार से संबोधित करते हुए बोलते हैं। भगवन् श्रोतुम इच्छावो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तौ ब्रह्मन् नाति वर्तेत तत्क्षणम्। O Lord, we desire to hear about the time when the two night-ranging Rakshasas should be prevented. O Brahmana, may we not let that time pass by? So, तो जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम इस बात की इच्छा रखते हैं कि कब वो जो राक्षस है, निशाचर, निशाचर नाइट रेंजिंग राक्षस, निशाचरों जो रात में सोते नहीं, उनको निशाचर बोला जाता है। नाइट रेंजिंग जो करते हैं, नाइट रेंजिंग राक्षस, तो वो कब आते हैं उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं, ताकि उनके द्वारा हम सुरक्षा प्रदान कर सके इस यज्ञ को।
और इन भक्तों को वैष्णव जो ऋषि ऋषि मुनि है यज्ञ करते हैं। तो इसके पहले कि समय व्यतीत हो जाए और वो आ जाएं, आप उनके बारे हमारे उनको उनके बारे में सूचना प्रदान कर दीजिए। तो प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स फर्स्ट अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड persons, things, or events, and second, prevention of undesired person, things, or events. The latter is relevant in this context. The sacrifice should be protected from the राक्षसास। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जो जरूरत है उसको प्राप्त किया जाए, और दूसरा जो है उसकी रक्षा की जाए, उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं, इच्छा रख रहे हैं। सम समरक्षणीय तो शुड बी प्रिवेंटेड। तो इसलिए जिज्ञासा कर रहे हैं उन असुरों के बारे में। एवं ब्रुवाणो काकुत्स्थौ त्वरमाणो युयुत्सया सर्वे ते मुनिया प्रीता प्रशंसुर्नृपात्मजौ। When the descendants of Kakutstha spoke thus and were eager to guard the sacrifice with a desire to fight the Rakshasas, all of the sages became pleased and glorified the two princes. तो जैसे ही दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार की जिज्ञासा किए कि असुर का वध करने के लिए वो तत्पर हैं, और उनसे पूछ रहे हैं कि किस समय पे वो अटैक करते हैं, कैसे दिखते हैं, तो सभी ऋषि मुनि लोग बड़े प्रसन्न हो गए, और हम निश्चिंत हो गए कि अब हम हमको सुरक्षा मिल पाएगी। अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतं राघवो युवां दीक्षां गतो हि एष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति। They said, O descendants of Raghu, you too should protect the sacrifice from today up to 6 nights from now. This sage will become silent, for he has undergone the preparation for the sacrifice. So विश्वामित्र मुनि तो ऑलरेडी दीक्षा लेकर के यज्ञ क्या प्रिपरेशन चालू कर दिए, इसलिए मौनित्वम च गमिष्यति। विश्वामित्र मुनि आप कुछ नहीं बोलेंगे जब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो बाकी जो ऋषि मुनि वहां पे उपस्थित हैं, तो वो भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आप दोनों को इस यज्ञ को आज से लेकर के अगले 6 रात्रि तक प्रोटेक्शन देना चाहिए। और क्योंकि इन 6 रात्रि में कभी भी वो लोग असुर आ सकते हैं। द सेजेस implied दैट दे विल स्पीक ऑन हिज बिहाफ until द एंड ऑफ द sacrifice। यानी विश्वामित्र मुनि का प्रतिनिधित्व करते हुए वो ऋषि मुनि भगवान रामचंद्र से बातचीत करेंगे, या उनको गाइड करेंगे कि कैसे उन असुरों का वध किया जा सकता है, वो कब आते हैं। तौ च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विना अनिद्रौ षडहोरात्रं तपोवनम् अरक्षताम्। Upon hearing those words, the two famous princes guarded the forest of austerity without sleep for 6 days and nights। इस प्रकार से उनके वचनों को सुन करके यशस्विनौ, परम यश को धारण करने और प्राप्त हुए भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण राजकुमार, दोनों राजकुमार उस आश्रम को, और फॉरेस्ट ऑफ ऑस्टेरिटी, तपोवन को, तपोवनम को बिना सोए 6 रात और 6 दिन तक प्रोटेक्शन देते, सुरक्षा प्रदान करते हैं। 6 रात और 6 दिन की ड्यूटी करते हैं भगवान, गार्ड बनते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। उपासां चक्रतुर्वीरो यत्तौ परमधन विनौ ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रम् अरिन्दमौ। The heroes were awake and ready to ward off any attack with excellent bows. Those destroyers of foes protected the excellent Vishwamitra Muni। तो दोनों हीरो कौन कौन, दोनों नायक राजकुमार राम और लक्ष्मण इस प्रकार से हमेशा जागृत रहे और अपने आप को तैयार रखे, अपने बहुत ही अद्भुत धनुष बाण के साथ तैयार होकर के उस यज्ञशाला को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रोटेक्टेड द एक्सीलेंट विश्वामित्र मुनि, यज्ञ के साथ साथ विश्वामित्र मुनि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्परता पूर्वक 6 दिन और 6 रात तक बिना सोए धनुष लेकर के खड़े रहे भगवान राम और लक्ष्मण। परम भगवान ये इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमको सेवा करना चाहिए भक्तों का, वैष्णवों का।
बिना सोए कुछ तत्परता पूर्वक, लेकिन आदेश पे, है ना। सेवा का मतलब होता है आदेश का पालन करना चाहिए, वैष्णवों का, हायर अथॉरिटीज का, है ना। तो आदेश पालन किए, ऋषि मुनि लोग बोले ना कि आपको 6 रात्रि तक बिना सोए यहाँ पे गार्ड करना है, और जब आदेश दिया जाए कि आप सो जाइए तो सो जाना चाहिए। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि समागते सौमित्रिम् अब्रवीत् रामो यत्तो भव समाहिता। When 5 days had passed and the sixth day arrived, Rama told the son of Sumitra, "Be ready and focus in mind." 5 दिन निकल गए, अभी तक वो असुर लोग, राक्षस आए नहीं वो लोग। तो भगवान रामचंद्र समझ गए कि अब आखिरी दिन है जब यज्ञ का, तो इस दिन निश्चित वो लोग आएंगे। तो इसलिए सन ऑफ सुमित्रा, लक्ष्मण को भगवान जो है सावधान करते हुए भगवान बोले कि बी रेडी, आप सावधान रहो और पूरा फोकस लगा के मन को देखते रहो, कहीं से भी ये लोग अटैक कर सकते हैं। So the sixth day of the sacrifice was the climax of the performance. A climax है, technically known as the day of Sutya, when soma stalks are pressed out. It can be gathered from the previous chapter that the inauguration of the preparation for the sacrifice, technically known as Diksha, was conducted the day before the sages informed Lord Rama that the sacrificial performance would run for 6 days and nights. So it is understood that this sacrifice was a Satra sacrifice meant to be carried out for 7 days and nights. तो 7 दिन 7 रातों का सेक्रीफाइस था, यज्ञ था। 5 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, छठे दिन जो है भगवान रामचंद्र सावधान करते हुए लक्ष्मण को बोलते हैं कि ध्यान से वो आप फोकस के साथ गार्ड करो। रामस्यैवं ब्रुवानस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्वलतो वेदी सोपाध्याय पुरोहिता। Sri Rama was eager to enter into war with the Rakshasas. While he was speaking thus, the sacrificial altar with Vishwamitra and the sacrificial priest blazed. भगवान रामचंद्र इच्छा, पूरी तरह से इच्छा है, पूरी तरह से तीव्रता से ये इच्छा रख रहे हैं कि वो राक्षस जैसे आएंगे तो उनके साथ युद्ध करेंगे। और इस प्रकार से लक्ष्मण को सावधान करते हुए, उनको भी पूरी तरह से फोकस्ड, ध्यान में लगाते हुए भगवान बोलते हुए विश्वामित्र मुनि को सुरक्षा देने के लिए तत्पर खड़े हैं। दिस वॉज एन ओमेन सिग्निफाइंग द अराइवल ऑफ द राक्षस। ये श्लोक राक्षस लोग अब आने वाले, इसका जो है संकेत करता है। सदर्भ शमशुका ससमित कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्वालसर्त्विजा। The entire altar with the darbha grass, the chamas drinking vessel, the struck vessel for offering home oblations, the sacrificial wood, decorative flowers, Vishwamitra and the sacrificial priest blazed. पूरा जो यज्ञशाला है, पूरा ऑल्टर जो है अलग अलग प्रकार से सुशोभित है, और यज्ञ जैसे समापन की तरफ जा रहा है, एंड होने वाला है। तो उतना ही ज्यादा यज्ञ करने वाले व्यक्ति, यानी ऋषि विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे हैं, और सभी ऋषि मुनि जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके सारा पैराफेरनेलिया, सब क्या हो रहा है, और ज्यादा दिव्य रूप से प्रकट हो रहा है, और उसकी आभा बढ़ जा रही है। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, ये संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं, तो जितनी मात्रा में वो प्रोग्रेस करते हैं, जैसे जैसे वो इस संकीर्तन यज्ञ के परफेक्शन की तरफ पहुंचते हैं, तो उनके अंदर भी वो दिव्यता आने लग जाती है, तेज, शारीरिक फिजिकल रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी शुद्धता और जो तेज है वो प्रकट होता जाता है। तो ये एक टेस्ट है कि हम कितना जो है संकीर्तन यज्ञ में, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। मंत्रवच्च यथा न्यायं यज्ञोऽसौ प्रवर्तते एवं प्रवर्तिते यज्ञे विश्वामित्रस्य धीमता आकाशे च महान् शब्दा प्रादुरासी भयानका भयानक। The yajna was conducted according to the scriptural rules and recitation appropriate mantras. तो यज्ञ चल रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और विश्वामित्र मुनि और जो ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं, पूरी तरह से उसमें समाधिष्ट होकर के कर रहे हैं भगवान को प्रसन्नता के लिए, उनका तेज बढ़ रहा है,
और साथ ही साथ में मंत्रों का उच्चारण भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत ही अद्भुत हो रहा है। और उसी समय वो राक्षस लोग आने वाले। वाइल द sacrifice was performed thus by the intelligent Vishwamitra, there was a great and frightening sound in the sky। उसी समय जब सब कुछ अद्भुत तरीके से, दिव्यमान दिव्य तरीके से चल रहा है, उसी समय आकाश में जोर से डरावनी आवाज प्रकट होती है। उसी प्रकार से जब भक्त लोग सिंसियरली सीरियसली भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से नियम पालन करते हुए, मंत्र जप करते हुए जितना आगे बढ़ते जाते हैं, तभी अचानक से फिर क्या हो जाता है, एक डरावनी माया का अटैक आ जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, है ना। भक्ति के मार्ग में जो जितना प्रगति करता, तो माया का प्रभाव अटैक उतना बढ़ता जाता है। शुरू में माया बस ऐसे खेलती है, थोड़ा बहुत अटैक, लेकिन जैसे जैसे जो भक्ति में आगे बढ़ता है, उतना ही उसका माया का प्रभाव बढ़ता जाता है। हिजोली ने जयप्रताप स्वामी महाराज, एक उनके वरिष्ठ शिष्य हुए, उनको जब संन्यास दीक्षा दे रहे थे, संन्यास दीक्षा दे रहे थे, उनका नाम हुआ हिजोलिनेस भक्ति परिव्राजकाचार्य स्वामी महाराज। उनको संन्यास देते हुए बोलते हैं, नाउ माया's अटैक विल इंक्रीज, माया का प्रभाव अब बढ़ेगा, माया अटैक रहे करेगी ज्यादा, तो यू बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना, माया से डर के रहना। तो अंतिम समय तक, बोलते हैं ना, अंतिम बॉल, आखिरी बॉल तक पहुंचते पहुंचते सब लोग इंटेंस हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से इंटेंसिटी हमको भी कृष्ण भक्ति के लिए बढ़ाना है, माया भी उधर इंटेंस हो जाएगी फंसाने के लिए। लेकिन जैसे एक बार ये क्रॉस हो गया, कहाँ, भौतिक जगत से क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर जाता है, हाँ, तो माया से मुक्त हो जाए। तो तब तक माया में गिरने का चांस रहता है इस भौतिक जगत में, जब तक जो जीवात्मा है इस भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जब वैकुंठ में दोनों पैर जाके जमा नहीं देता है, तब तक माया का प्रकोप रहेगा। हाँ, इसलिए तब तक सावधान रहना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक आचार्यों की जो इंस्ट्रक्शंस है उसका पालन करके भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? हम भक्ति में आगे बढ़ते तो माया का प्रभाव बढ़ जाता है, तो कोई भक्ति नहीं करते तो उनके ऊपर माया का प्रभाव मतलब कम रहता है या स्टेबल रहता है? उनके ऊपर नहीं बढ़ता है क्या उनके जो ऊपर भक्ति नहीं? उनके ऊपर बढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माया में है ना। जो माया की गोद में ऑलरेडी सो रहे हैं, तो माया उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी सो रहा है। लेकिन जो गोद से निकल के जाग करके भागने की कोशिश करता है, उसको पकड़ती है, अरे किधर है भाई, तू किधर भाग रहा है, इतने जन्मों से मेरे पास था, अभी ये क्या हो गया अचानक से, मेरी गोद को छोड़ करके इतना क्या भाग रहा है कृष्ण के पास, मैं तुझे दूंगी ना, क्या सुख चाहिए तुझे, मेरे पास सब कुछ है। तो इस प्रकार से, इसलिए कभी जब भक्ति में जब कोई आते हैं, तो कई बार ये भक्त लोग शेयर करते हैं कि प्रभु जी पहले ज्यादा अच्छा था, हमारी इंद्रियां पहले ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहती थी, लेकिन ठीक था, भक्ति में आने के बाद ये क्या हो गया अचानक से, ज्यादा अनर्थ बढ़ रहे हैं, ज्यादा मन परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, इसीलिए। तो ऐसे भक्त लोग जब और इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ कृष्ण का आश्रय लेते हैं, तो फिर माया एताम तरन, वो माया से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अगर कभी साधन भक्ति करते वक्त हमको जो है मन डिस्टर्ब करे, तो उससे डिस्टर्ब हमको नहीं होना चाहिए। मन डिस्टर्ब करे तो मन को डिस्टर्ब रहने देना चाहिए, हमको डिस्टर्ब प्रभावित नहीं होना चाहिए। कृष्ण का और तीव्रता से आश्रय लेना चाहिए, और उनका नाम जब बढ़ा देना चाहिए, है ना। तभी तो हम पहुंचेंगे ना, कीर्तनिया सदा हरि तक कैसे पहुंचेंगे, हमको तो प्रेरणा आती नहीं है। तो माया भी एक तरह से हेल्प करती है, माया के द्वारा, इसलिए माया को हमेशा गाली नहीं देना चाहिए, मदद करती है। मन डिस्टर्ब होता है तो क्या करना चाहिए, हाँ, चैंट मोर, 16 राउंड्स आर नॉट इनफ, चैंट 25, 32, 64 राउंड्स बढ़ा देना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया। हरे कृष्ण।